मुद्दतों बाद कोई खूबसूरत बात सुनने को मिली है। अगर अच्छी खबर सुनने से उम्र में कोई इजाफा हो। साहब, बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन को कलअदम करार दे दिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुद्दतों बाद कोई खूबसूरत बात सुनने को मिली है। और अगर अच्छी खबर सुनने से उम्र में कोई इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आप यकीन करो, मैं इसे ऐसे देखता हूँ जैसे मजनू लैला को देखता होगा, फरहाद शीरी को देखता होगा, पुन्नू सस्सी को देखता होगा, रांझा हीर को देखता होगा। मैं बता नहीं सकता हाउ हैप्पी आई एम, लेकिन ये मुल्क है, अनप्रडिक्टेबल है। यहाँ पता नहीं, अगर ये हो गया था तो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ की हद तक देखो, बात सुनो। पीडीएम को मैंने नाम दिया सुपर गैंग का। ये गैंगस्टर्स से सारे, इनमें को 2-2.5 बड़े थे, बाकी छोटे मोटे जेब कुतरे, गंड कप, उठाई गिरे ठग। इन्होंने मिलजुल के एक सुपर गैंग बनाया जिसका नाम पीडीएम रखा गया। उसका छाबा उलट गया है। क्या कहा? उसका छाबा उलट गया है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा, कोई नई वारदात ना हुई, कंटिन्यूटी मौजूद रही, तो पाकिस्तान का उल्टा हुआ छाबा सीधा हो जाएगा। याद रखना, गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली इक़दामात करने होंगे, वरना ये जो लोरियां सुना रहे हैं ना कि यूं हो जाएगा वो हो जाएगा, कख नहीं होगा, बद से बदतर होगा। कम अज कम ये हैं वो स्टेप्स। 50 करोड़ तक पूछने वाला ही कोई नहीं। वो बंदा पूछे बगैर, तो जिस बंदे की वर्थ 50 करोड़ प्लस हो जाए वो समझता है मैंने बड़ी तोप चला ली। इनकी एक दिहाड़ी नहीं होती, यानी 50 करोड़ तक पूछना ही नहीं। इतनी बेगैरती, इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई थी ये, जिसका हिसाब कोई नहीं। अच्छा, किधर गए टीटियां, टीटी कपूर, फलाना चपड़ासी, फलाना पापड़ वाला, फलाना दही पल्लों वाला? वो सब बकवास था यार। देखो, बड़े से बड़े झूठ में भी कोई 1-8% सच होता है। ये कहते हैं ना, जहां धुआं हो वहां आग होती है। अच्छा, वहां आतिशफशां हो ना हो, आग जरूर होती है। मजाक बनाया हुआ है। देखो, शर और जर इस मुल्क की 2 पहचानें हैं। शर कहां, किस नाम से मैंने पहला हिस्सा लिया, और जर कहां से लिया? ये 2 पाकिस्तान को खा गए। लिखी पड़ी बात है। खौफ है अगर मुझे, या मेरी को रिजर्वेशन कह लो, खौफ क्या होना है। हम तो जमपाली इस गंद की हैं, इस कूड़े के ढेर पे पैदा हुए, यहीं लड़कपन गुजारा, बुढ़ापा गुजारा, कब्र किनारे पहुंच गए। ये गंदगी गलाजत का ढेर है। अच्छा, खौफ है तो एक, या खदशा है तो एक, और वो ये है कि इस मुल्क में तसलसल नाम की कोई चीज़ नहीं, कंटिन्यूटी कोई चीज़ नहीं। अच्छा, फॉलोअप का किसी को कोई अकल समझ शऊर नहीं। फॉलोअप के बगैर बच्चा ठीक परवान नहीं चढ़ता। फॉलोअप के बगैर ये जिसे कहते हैं ट्रिमिंग श्रिमिंग, ये दरख्त खूबसूरत नहीं, वाइट जैसे खुदरो पौधे होते हैं। इस मुल्क में इस बात का बेतहाशा कहत है, तसव्वुर ही नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी भी आके कोई अगर ये को कदम 4 अच्छे उठाता है, आने वाला उसको आगे पीछे कर देता है, या वो खुद इंटरेस्ट लूज कर जाता है, या उसका फॉलोअप नहीं होता। ये वो सारा फॉलोअप जर्नलिज्म का आपको पता है कि बुनियादी। अच्छा, पीडीएम वाले तो आए ही इस काम के लिए थे। ये तो कहा करते थे कि अगर ये पीटीआई की हुकूमत रह गई तो हम तो सारे अंदर। और जिस दिन ये अंदर होंगे पक्के पक्के, उस दिन अवाम पिंजरों से बाहर होंगे। आप पूछ रहा मेरा रद्द अमल, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा तो इस उम्र में भंगड़ा डालने को दिल कर रहा है, चला जाता नहीं। दिल क्या कर रहा है? भंगड़े डालूं। अच्छा, और ये ट्रैक पे आ जाएगा मुल्क, इससे कम पे नहीं। ये बहुता महजब बनने की कोशिश ना करें। ओ पाकिस्तानियों, तुम अभी अब बिल्कुल इब्तदाई स्टेजेस पे हो।
अनघड़, अनपढ़, क्रूड, इनको ऐसी सजाएं दो कि इनके जो बुजुर्ग थे वो कब्रों में कांपे। आगे चलो, बहुत खूबसूरत खबर सुनाई है आपने बड़े दिनों के बाद। मैं तो फिर कोई मनहूस खबर का इंतजार कर रहा था। आगे चलते हैं। मुल्क भर में बिजली चोर, कुंडा लगाने वालों, चीनी चोर माफिया, गोल्ड माफिया, लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो गया है। करोड़ों रुपए के जुर्माने और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इसके अलावा डॉलर जखीरा अंदोजों, स्मगलरों के खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ईरानी तेल स्मगलिंग में मुलव्वस सियासतदानों, सरकारी हुकाम, डीलर्स के बारे में रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को जमा करा दी गई है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं मलका तरन्नुम नूर जहां का कोई गाया हुआ जंगी तराना, मिल्ली नगमा सुन रहा हूँ। ये सवाल आपका मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैं लता मंगेशकर का को गीत सुन रहा हूँ, जुबैदा खानम का कोई पंजाबी गीत सुन रहा हूँ। देखो, पूरा मुल्क कुंडों पे चल रहा है और अवाम कुंडे पे लटके, जैसे कसाई की दुकान पे कुंडे के ऊपर ज़िबाशुदा बकरा लटक रहा होता है। ये कुंडागिरी। और बात सुनो, तुम्हारे जो पॉलिटिकल वर्कर है, एक बात छोटी सी बताऊं, लाहौर का पता करो, जो जो बड़े बिजली चोर हैं वो किन किन को चंदे देते हैं। चंदा नहीं। नाज़रीन कराम, इमरान खान 1 माह से ज़ायद हो चुके हैं कि जेल के अंदर बंद हैं और साइफ़र केस में बंद हैं। वो साइफ़र जो इमरान खान ने, आपको याद होगा, इस्लामाबाद के अंदर जलसे में ले ला कर कहा था कि अमेरिका से धमकी अमेज़ मरासला आया है, तो वो मरासला अब इमरान खान के गले में फंसता जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि 15 दिन के अंदर जो है ज़मानत हो जाएगी इस केस में, लेकिन वो अभी तक जो है जेल में बंद हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, मुल्क के अंदर इस वक्त आम इंतखाबात के लिए वकला जो है सड़कों पर निकल आए हैं और एक वकला तहरीक का इंदिया दिया जा रहा है कि मुल्क के अंदर वकला तहरीक का आगाज़ होने वाला है और 2007 की तरह यह भी वकला तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक वापस कानून और आइन दोबारा से मुल्क के अंदर पूरी तरह बहाल नहीं हो जाता। इस वक्त कोई भी शख्स जो है अपनी मर्ज़ी से जो है आइन की तशरीह कर रहे हैं, वकला का यकीन आए, तो क्या ये तहरीक ज़ोर पकड़ पाएगी और क्या मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होंगे, और अगर होंगे तो क्या वो 90 दिन के अंदर होंगे? ये सवाल इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में है और किसी को इसका जवाब नहीं पता, ना ही किसी तजिया निगार को पता है, ना किसी माहिर कानून को पता है, किसी को भी इस जवाब का आइडिया नहीं है। बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी कि इसका जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सियासी पार्टी है जो ये जानती है कि ये इलेक्शन कब होंगे। उनका इशारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ था, जो कल को एक दूसरे के साथ डट कर खड़े थे, आज वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। और ख़िलाफ़ होने की मुझे जो वजह दिखाई दे रही है, चूँकि अब इन लोगों ने जाना है इलेक्शन में और इलेक्शन के लिए इनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई बयानिया होना चाहिए, तो बयानी के बग़ैर अगर इलेक्शन में जाएंगे तो वोट फिर नहीं मिलने, तो लिहाजा एक दूसरे पर इस तरह तीरों के नश्तर चलाकर जो है अपने आप को सुरखरू करने की नाकाम कोशिश करेंगे और फिर वोट मांगेंगे। आया कि अवाम फिर उस तरह वोट देगी या नहीं देगी, ये तो सारा अवाम पे निसार करता है। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।